सो जैसे कि आपने अभी पहले बोला कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ओपन अप हो रही है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है। तो ये कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, एस्पायरिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, जिनको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। तो इनके लिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसके ऊपर वे काम कर सकते हैं? देखो, मेजर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया जिसके कारण इंडिया अब नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर बन सकता है। पहला तो है टेक। पूरे दुनिया को एआई आईटी चाहिए और इंडिया के पास जो टेक नॉलेज है, जो टेक स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा है। बट इसके अलावा आई थिंक देयर आर टू मोर रिवोल्यूशंस विच आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्शन। आज लोग चाइना से दूर भागना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव हो। वियतनाम ट्राई हो रहा है, बांग्लादेश ट्राई हो रहा है, टर्की ट्राई हो रहा है, बट इंडिया हैज़ अ चांस। अगर हम और स्टेबिलिटी लाए, पॉलिटिकल लैंड लॉज लाए, और अगर अच्छे से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो ये देश के इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। एंड द थर्ड रेवोल्यूशन विच आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी लोग दुनिया से यहाँ पे आते हैं टू फाइंड देयर आइडेंटिटी, टू फाइंड देयर पीस, इंक्लूडिंग एप्पल, जो आज ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन कंपनी बन चुका है। इंडिया के इकोनॉमी जितना उसका मार्केट कैप है। उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे, मेडिटेट किया, यहाँ पे गुरु से मिले और अपना पर्पस फाइंड करके गए हैं। सो आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड विल नाउ कम टू इंडिया इन वॉट एवर फॉर्म, नॉट रिलीजन बट स्पिरिचुअली, टू फाइंड पीस, टू फाइंड होलिस्टिक वेलनेस, टू फाइंड देयर पर्पस। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियंस को कि हम वेस्ट को इमेट करते हैं, वेस्ट को ब्लाइंडली एप करते हैं, बट अगर हम हमारे रूट्स के पर जाए, माँ बाप से अच्छे से बात करना, उनके पैर पड़ना बहुत छोटा चीज़ है, बट बहुत इम्पैक्ट है। गुरुओं का रिस्पेक्ट रखना, अपने ट्रेडिशन वैल्यूज़ को ऑनर करना, दिस विल हेल्प अस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जिसके पास अपना रूट्स, पर्पस और ब्लेसिंग्स है, उनके पास एडिशनल बोनस है फॉर गुड लक। एब्सोल्युटली सर। सर बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कि दिस इज तो इम्पॉर्टेंट, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन अ सेक्टर वाइज ऐसी कौन सी और जगह है जहाँ पे इंडियन यूथ को ट्राई आउट करना चाहिए? श्योर। आई थिंक बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स है, हेल्थ एंड वेलनेस बीइंग वन। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अगेन मेडिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बाहर यूएस और यूके में ऑपरेशन सर्जरीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ से लोग यहाँ पे फ्लाई करते हैं टू गेट दिस सर्जरीज डन। सर फॉर एन रेफरेंस, लाइक कितना यहाँ पे डिफरेंस है? बहुत बार मैंने सुना है कि Yes. वहाँ पे बहुत कॉस्टली, हमारे यहाँ पे चीप है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा है जो इन सब इसको एक सपोर्ट कर सकता है? श्योर। और नॉर्मल अगर आपको वहाँ पे जस्ट एडमिट भी होना है, और एडमिट होने के बाद सर्दी खांसी की गोली भी अगर आपको लगती है, तो आपको मिनिमम $200 का बिल लगता है। $200 इज 16,000 रुपये। हेल्थ केयर इज सो एक्सपेंसिव क्योंकि उनका एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे फंडिंग प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पे लोगों ने राइट ले लिया हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं डेंटल चेकअप के लिए, आई चेकअप के लिए, मेजर सर्जरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इट्स अ फैक्टर ऑफ 10। जो चीज़ वहाँ पे 10 पे होता है, यहाँ पे 1x पे हो सकता है, एट द सेम क्वालिटी, यूजिंग गुड रिसोर्सेज, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकली इंडिया विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड इज वेलनेस, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, होलिस्टिक वेलनेस, डिटॉक्स, मेडिटेशन। बहुत से लोग इंडिया में आते हैं 14 डेज योगा, डाइट, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी करके माइंड बॉडी सोल को डिटॉक्स करके जाते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। योगा इज़ अ $25 बिलियन इंडस्ट्री ओनली इन द यूएस। वो Meditation is a $19 billion industry only in the US. Ayurveda is expected to be a $100 billion industry across the world only from India, जिसके रूट्स इंडिया में है। तो अगर हम सो हमारे अभी करंटली कितना है इसका वैल्यूएशन, या फिर करंटली इंडस्ट्री कितना है ये इंडिया में? आयुर्वेदा इन इंडिया इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इज़ वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड, अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है, और इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इमेजिन करो, $100 बिलियन का इंडस्ट्री बन सकता है 3 साल के अंदर। इसका 1% भी अगर आपने कैप्चर किया, तो आप $1 बिलियन एंटरप्राइज बन सकते हो। Look at Dabur, look at Himalaya, look at these people. They are giants and they will keep growing. So this is a beautiful opportunity for Indians to come explore the roots and serve the world. Meditation, yoga, wellness, diet अपना है, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, ये एक सेगमेंट हो गया। थर्ड सेगमेंट इज एजुकेशन। The entire world wants holistic education,
हमारे इंडियंस के पास नेचुरली मल्टीपल लैंग्वेजेस का स्किल है। हमारे घर पे मदर टंग बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, शायद इंग्लिश बोला जाता है। तो वी आर एक्सपोज टू 3 to 4 लैंग्वेजेस एट अ मिनिमम, वेयरएज इन द यूएस यूके पीपल आर एक्सपोज टू 1 or 2 लैंग्वेजेस। तो हमारा जो मैथ्स का कैपेसिटी है, टेक्निकल कैपेसिटी है, स्किल लैंग्वेज स्किल्स का कैपेसिटी है, वी आर फार अहेड एंड वी कैन ऑल्सो बिकम द एजुकेशन ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एजुकेशन, हेल्थ, वेलनेस और आईटी, ये 3 इंडस्ट्रीज नेक्स्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा बूम करेगा। इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ हंगर। राइट लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, फंड्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास हंगर है, आप सीखते हो, फाउंडेशन बनाते हो, तो आप इसमें डेफिनेटली वेल्थ, फेम और सक्सेस कमा सकते हो। एब्सोल्युटली सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। बट मुझे ये डेटा नहीं मालूम था कि इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। सो आयुर्वेदा वगैरह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूथ है, दे आर अर्निंग वेल नाउ एंड वो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और खुद का केयर करने पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। पहले जनरेशन जैसा नहीं है अभी कि हमारे माँ बाप पैसा सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, खुद को थोड़ा कम चीज़ें प्रोवाइड करते थे, लेकिन पैसे सेव ज़्यादा करते थे। अभी की हमारी जो जनरेशन है, खुद की लाइफस्टाइल कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर वो फोकस्ड है। सो आई गेस वो चीज़ भी बड़े बड़े सेक्टर्स यहाँ पर ओपन कर रही है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है। तो गाइज ये एक बहुत अमेजिंग सेक्टर हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि फॉरेन की कंपनीज आती थी, इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट करती थी और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करती थी। लेकिन अभी ट्रेंड बदल रहा है, यहाँ पर अभी इंडिया खुद के प्रोडक्ट्स बना रहा है और ये प्रोडक्ट्स हम लोग पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है और इसी के साथ इंडिया का डोमिनेंस जो है वो बाकी कंट्रीज के ऊपर बढ़ रहा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है एंड यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज। सर अभी इलॉन मस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उनकी जो नेटवर्थ है वो पिछले 2-3 साल से बहुत रैपिडली बढ़ी है और वैसी ही कुछ सिचुएशन हमारे इंडिया में गौतम अडानी सर की है। तो उन्होंने जो नेटवर्थ इस 2 साल में बनाई है, तो उसके पीछे कितनी स्टेबिलिटी है या फिर ये भी एक बबल है? देखिए, इलॉन मस्क ने जो नेटवर्थ बनाया, बट प्लीज अंडरस्टैंड ही इज आल्सो द फास्टेस्ट टू लूज $200 बिलियन। राइट। तो नेटवर्थ इज नॉट द राइट मेट्रिक। वो वैल्यूएशन के कारण, शेयर प्राइस के कारण प्लस माइनस हो सकता है। एक्चुअल है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो, आपके एक्चुअल रेवेन्यूज क्या है, आपका कैश फ्लो प्रॉफिट क्या है। गौतम अडानी जी ने लास्ट 3 साल में फैंटास्टिक रिस्क लिए, बट देर इज नो सीक्रेट दैट ही हैज गॉट पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। उनका रियल सक्सेस या फेलियर हम आज नहीं, लेकिन 2027, 5 years फ्रॉम नाउ डिसाइड करेंगे कि उन्होंने जितने लोन्स लिए, जितने डील स्ट्रक्चर किए, जो वैल्यूज में कंपनीज को अक्वायर किया, क्या वो उसे सस्टेन कर पा रहे हैं, टाइम पे लोन्स रीपे कर पा रहे हैं, टाइम को अच्छा वैल्यू दे पा रहे हैं। तो 2027 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या गौतम अडानी जी ने जो स्पेक्टेकुलर ग्रोथ किया, इज इट सस्टेनेबल और वॉज इट अ बबल। ओके। मतलब ये भी एक बबल हो सकता है, जैसे कि यूएस में इलॉन मस्क के साथ हुआ है। तो क्या ये एक बबल हो सकता है हमारे इंडिया में भी? आई ऑलवेज कॉशन कि गाड़ी हमेशा 6th गियर में नहीं चलाना चाहिए। कभी ना कभी गियर डाउन करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी जाना चाहिए। नॉन स्टॉप फास्ट ग्रोथ विल कॉज एक्सीडेंट्स। आई बिलीव गौतम अडानी जी के आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे जो उनके कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। बट द कंपनी हैज बिकम टू बिग टू फेल। द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। अगर अडानी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ होता है तो बैंक्स पे इतना प्रेशर आएगा कि पूरा कंट्री का इकोनॉमी हिल जाएगा। तो ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज अचीव द स्टेटस ऑफ टू बिग टू फेल। अब उसको बचाने झक मार के गवर्नमेंट भी आएगा, पर 2027 में देखते हैं। माई बेट इज दैट इट इज अ बबल एंड इट विल बर्स्ट वेरी वेरी सून। ओके, सो गाइज दिस इज द रियलिटी और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग को एक टाइम के बाद पता चलेगी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है।